हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट किया है हमारा नेक्स्ट चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 और इसी में हमने लास्ट वीडियो में देखा ट्रेंड्स इन ग्रुप 1 और 2। ट्रेंड्स में फर्स्ट ट्रेंड हमने देखा एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस और नेक्स्ट ट्रेंड जो हम देखने जा रहे हैं वो होने वाला है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो नेक्स्ट ट्रेंड हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट हमें समझना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के बाद ही हम देखेंगे ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्लोरीन, बाद में हम ले लेते हैं दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन के पहले आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पहले आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पहले आएगा कार्बन। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नियॉन एक ग्रुप एक ही पीरियड में प्रेजेंट होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन से पहले आ जाएगा बोरॉन और यहाँ पर आएगा लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन एक ही पीरियड में प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा 1, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 2, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 3, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 4, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 5, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 6, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 7 और नियॉन कंप्लीट होगा 2,8 से 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मींस नियॉन कंप्लीट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए फर्स्ट हमें समझना होगा दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट हम समझेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर सी बॉन्ड विथ एच देखेंगे और देखेंगे सी बॉन्डेड विथ एफ। अब यहां पर अगर देखें सी बॉन्डेड विथ एच प्रेजेंट है, अब सी बॉन्डेड विथ एच प्रेजेंट है, इसमें कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एंड हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब यहां पर अगर देखें तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, सो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी होगा 1। हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ए इलेक्ट्रॉन ए डोनेट नहीं कर सकता, या फिर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। सो हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियर चार्ज कम है बिकॉज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को देख सकते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा एंड आउटर मोस्ट शेल जो फर्स्ट ही शेल होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं है जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे खुद की तरफ, या फिर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं करता है। सो जब हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है, जो कि फर्स्ट शेल है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल है फर्स्ट शेल है, उसे अगर कंप्लीट करना है तो ये करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी तरीके से यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने किया है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के अगर आउटर मोस्ट शेल देखें तो कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देख सकते हैं 6 प्रोटॉन चार्ज होगा न्यूक्लियस पर और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 4। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 4, यानी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे 4। सेकंड शेल यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है, उसमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स 4। अब यहाँ पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी नहीं करता है, तब वो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा 4 हाइड्रोजन के साथ। सो यहाँ पर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो जब बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे समय में कार्बन को लगता है इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, कार्बन शेयर करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन को लगता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के, और कार्बन को लगता है जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने शेयर किया वो उसे ही मिला है। और इस तरीके से कार्बन को भी लगता है अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई है, बट एक्चुअल में यहाँ पर हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और फॉर्मेशन हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड का। हाइड्रोजन को लगता है 2 इलेक्ट्रॉन्स उसी के, कार्बन को लगता है 8 इलेक्ट्रॉन्स उसी के, और इस तरीके से होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। सिमिलरली सी बॉन्डेड विथ F है, यहां पर भी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब यहां पर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मिडल रहती है, मींस हाइड्रोजन की तरफ भी नहीं रहती या फिर कार्बन की तरफ भी नहीं रहती, ये पेयर प्रेजेंट रहती है इन द मिडल। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन होगा ये पेयर किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगी। अब यहां पर देख सकते हैं कार्बन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन को कंप्लीट होने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, कार्बन को कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अगर इसे आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है तो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पर 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। यहाँ पर अगर न्यूक्लियर चार्ज देखे तो कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज लेस होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, बिकॉज यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है 6 प्रोटॉन्स भी होंगे, और यहाँ पर बिकॉज 9 प्रोटॉन्स है, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो 9 प्रोटॉन्स भी होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 6 प्रोटॉन्स भी। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन्स 9 प्रोटॉन्स। तो एज कंपेयर टू फ्लोरीन, सॉरी एज कंपेयर टू कार्बन, फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है। देख सकते हैं एज कंपेयर टू कार्बन, फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है, और न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होने से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स फ्लोरीन। अब यहाँ पर और रीजन देख सकते हैं, जैसे हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, अब हमने लास्ट लेक्चर में आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखा। एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में हमने देखा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जब अलोंग द पीरियड जाएंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, एंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस करते हैं इंक्रीज। तो कार्बन से फ्लोरीन जब जा रहे तब हम जा रहे हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों करते हैं? बिकॉज यहां पर देख सकते हैं न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहां पर न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो 9 प्रोटॉन है एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर 9 प्रोटॉन से ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है आउटर मोस्ट शेल पर। दोनों की आउटर मोस्ट शेल अगर देखेंगे, आउटर मोस्ट शेल कार्बन एंड फ्लोरीन की सेकंड है, कार्बन की भी आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, फ्लोरीन की भी आउटर मोस्ट शेल सेकंड है। बट यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियस का चार्ज ग्रेटर होने से ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर, और ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो एटॉमिक साइज होती है डिक्रीज। सो यहाँ पर ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, एटॉमिक रेडियस भी कम है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, एटॉमिक रेडियस भी ग्रेटर है। यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है, एटॉमिक रेडियस लेस है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, एटॉमिक रेडियस ग्रेटर है। और इन 2 रीजन से जो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है फ्लोरीन। और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अब मिडल में नहीं रहती, जिसके पास ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहती है, और देख सकते हैं ये पेयर अट्रैक्ट हो जाएंगी फ्लोरीन की तरफ। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रहा है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगा। तो देख सकते हैं अलोंग द पीरियड अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी अलोंग द पीरियड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट या एटम टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट कर रहा है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो एलिमेंट खुद की तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself,
जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करेगा उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे, और उस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट कर रहा है उसे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन पर चार्जेस भी डेवलप होते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव क्यों है? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जिस भी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उन पर नेगेटिव चार्ज, और जिनसे जाएंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज। और पार्शियल चार्ज होता है, पार्शियल का मीनिंग होता है ये जो शेयर्ड पेयर है कंप्लीटली फ्लोरीन को नहीं मिली है। ये शेयर्ड पेयर जो देख रहे हैं आप, ये कंप्लीटली फ्लोरीन को नहीं मिली है, इसीलिए चार्जेस आ रहा है पार्शियल। अगर कंप्लीटली मिल जाती तो यहाँ पर सिर्फ आता नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे तो आप देख सकते हैं अलोंग द पीरियड जब हम जा रहे हैं तब न्यूक्लियस पर का जो चार्ज है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रोटॉन्स होंगे, यहाँ पर 4 होंगे, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9। सो न्यूक्लियस पर का चार्ज अगर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस का, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल सेम है, आउटर मोस्ट शेल सेम है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी अलोंग द पीरियड। सो अलोंग द पीरियड करेगी इंक्रीज। अब हमें देखना है डाउन द ग्रुप। फर्स्ट हमने देखा अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड करेगी इंक्रीज। अब हम देखेंगे डाउन द ग्रुप, देख सकते हैं। सो हम देख रहे हैं ट्रेंड्स इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसी में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखा फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अलोंग द पीरियड। अब हम देखेंगे डाउन द ग्रुप। सो डाउन द ग्रुप में अगर देखें तो फर्स्ट हम एलिमेंट्स लिख देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स लिख देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप 2 में लिखेंगे हम, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। अब यहाँ पर अगर देखें तो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स आ रहे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। और इसी से हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1, यहाँ पर आ जाएगा 2,1, यहाँ पर आएगा 281, यहाँ पर आएगा 2881। अब यहाँ पर इनके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनका लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू सबशेल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1s1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2s1, यहाँ पर आएगा 3s1, यहाँ पर आता है 4s1, यहाँ पर आता है 5s1, यहाँ पर आ जाएगा 6s1 और यहाँ पर आ जाएगा 7s1। तो आप देख सकते हैं लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, बिकॉज इसे हम कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन s में, इसीलिए इनको s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब अगर पीरियोडिक टेबल में देखें डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड हमने देख लिया, डाउन द ग्रुप अगर देखें तो यहाँ पर आपके ध्यान में आ रहा होगा इस टाइम जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो यहाँ पर 1 न्यू शेल ऐड हो रही है। जब हम हाइड्रोजन से लिथियम तक आए, फर्स्ट शेल से हम सेकंड शेल में एंटर कर गए। जब हम लिथियम से सोडियम में, देख सकते हैं, जब हम हाइड्रोजन से लिथियम में 1 शेल ऐड कर गई, जब हम लिथियम से सोडियम में 1 शेल ऐड कर गई, जब हम सोडियम से पोटेशियम में 1 शेल ऐड कर गई। यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 का मीनिंग होता है फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 का मीनिंग होगा सेकंड शेल में प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 का मीनिंग होता है थर्ड में प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 का मीनिंग होगा फोर्थ शेल में, 5th में, 6 में और 7 में। तो इस टाइम जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं एक न्यू शेल ऐड हो रही है। अब जब भी आप डाउन द ग्रुप आएंगे और एक न्यू शेल अगर ऐड हो रही है तो देख सकते हैं जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज होगा। तो देख सकते हैं जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पर इस टाइम एक न्यू शेल ऐड हो रही है, इसीलिए आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो होगा इंक्रीज। अब आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज होगा तो इसी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डिक्रीज। सो देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल डिस्टेंस इंक्रीजेस। जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे आउटर मोस्ट शेल डिस्टेंस इंक्रीज होगा, आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस इंक्रीज होगा फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस होगा इंक्रीज।
और इसी से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट शेल होगा डिक्रीज। सो देख सकते हैं जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे, आपका जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल का फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज होगा और इसी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डिक्रीज। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट शेल पर डिक्रीज हो रहा है तो जिस कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन को या फिर जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना है वो भी होगा डिक्रीज। तो देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को पढ़ा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़ा हमने। जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते समय जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते समय जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद की तरफ अट्रैक्ट करना है और खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगेगा मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं है बिकॉज यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे ये एलिमेंट्स मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते डाउन द ग्रुप जब हम जाए। अब डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ बिकॉज आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ और इसीलिए जिस फोर्स से इसे अट्रैक्ट करना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को वो नहीं कर पाता है और इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डाउन द ग्रुप करता है डिक्रीज। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर डाउन द ग्रुप देखे तो होगी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। और अलोंग द पीरियड देख सकते हैं अलोंग द पीरियड होगी इंक्रीज। अलोंग द पीरियड इंक्रीज क्यों हो रहे? बिकॉज सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है, न्यूक्लियस का फोर्स, न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हुआ, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी। बट डाउन द ग्रुप अगर देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेकंड शेल में होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड में होगा, यहाँ पर फिर आ जाएगा फोर्थ में। तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो ईच टाइम एक न्यू शेल ऐड हो रही है, ईच टाइम एक न्यू शेल ऐड होगी, आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ेगा और डिस्टेंस अगर बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो जो बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ एलिमेंट्स अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव होगी डिक्रीज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड होगी इंक्रीज। और यही ट्रेंड सेम होगा ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 एंड 2 में भी सेम ट्रेंड होगा, दैट इज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप होगी डिक्रीज। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड देख रहे हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी एंड ग्रुप 1 एंड 2 में अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी। तो देख सकते हैं डाउन द ग्रुप हो जाएगी डिक्रीज एंड अलोंग द पीरियड हो जाएगी इंक्रीज। मीन्स यहाँ पर ग्रेटर होगी लिथियम में, लिथियम से कम होगी सोडियम में, सोडियम से कम होगी पोटेशियम, पोटेशियम से कम होगी रुबिडियम, रुबिडियम से कम होगी सीसियम एंड सीसियम से कम होगी फ्रांसियम में। तो देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड देखिए हमने ग्रुप 1 में, और सिमिलर ग्रुप 2 में भी होगा। बेरिलियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैल्शियम, कैल्शियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रोंटियम एंड स्ट्रोंटियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेरियम एंड बेरियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेडियम। ये आ जाएगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ट्रेंड डाउन द ग्रुप। सबसे ज्यादा लिथियम में, मीन्स यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी और यहाँ पर सबसे कम होगी बिकॉज डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। यहाँ पर भी वैसे ही बेरिलियम में ज्यादा होगी, रेडियम में कम होगी बिकॉज डाउन द ग्रुप होगी डिक्रीज। देख सकते हैं। हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड देखा अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड में हमने देखा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप में हमने देखा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में अगर देखें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एंड नेक्स्ट हमें देखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमने फर्स्ट समझा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मीनिंग,
वैसे ही हम फर्स्ट समझेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है एनर्जी, देख सकते हैं आप, रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। सो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, और उसी एनर्जी को कहते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर फिर से लिख देंगे हम एलिमेंट्स इन ग्रुप वन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप टू के एलिमेंट्स देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। सो यहाँ पर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के एलिमेंट्स अगर देखें तो यहाँ पर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर से आगे 2,1, यहाँ पर आ जाएगा 2,8,1, यहाँ पर आ जाएगा 2,8,8,1। यहाँ पर अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड शेल में प्रेजेंट होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रेजेंट होगा थर्ड में, यहाँ पर 4 में, यहाँ पर 5 में, यहाँ पर प्रेजेंट होगा 6 में और यहाँ पर प्रेजेंट होगा 7 में। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमने पढ़ा एक न्यू शेल ऐड होती जाती है, और यहाँ से देख भी सकते हैं आप, यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में है, तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 शेल में है। सो डाउन द ग्रुप जाते समय एक न्यू शेल ऐड होती है। ऑलवेज वन न्यू शेल इज एडेड व्हेन वी ग्रो डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ऑलवेज एक न्यू शेल ऐड होगी। अब न्यू शेल ऐड होने से क्या होता है, तो हमने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यू शेल ऐड होती है, और न्यू शेल ऐड होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑन द आउटर मोस्ट शेल वो हो जाता है डिक्रीज। और जब आउटर मोस्ट शेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है। जो देख सकते हैं आप, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है हमें, अगर पढ़ना है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप शेल ऐड होगी, शेल ऐड होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है ऑन द आउटर मोस्ट शेल, इससे पहले भी हमने पढ़ा है। और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है उसके लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी डाउन द ग्रुप वो हो जाएगी कम। अब एनर्जी कम क्यों होती जाती है डाउन द ग्रुप, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, और उसको लगने वाली एनर्जी भी कम होती जाएगी डाउन द ग्रुप। सो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप एनर्जी रिक्वायर्ड कम हो रही है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब डिक्रीज क्यों होगी, हमने पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप गए, ऑलवेज एक न्यू शेल ऐड हो रही है। ऑलवेज जब एक न्यू शेल ऐड हो रही है तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर तो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। देख सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, और सिमिलर ट्रेंड फॉलो होगा इन केस ऑफ दैट इज ग्रुप टू। ग्रुप वन में जो ट्रेंड है सेम ट्रेंड फॉलो होगा ग्रुप टू में भी। ग्रुप वन ग्रुप टू में सेम ट्रेंड फॉलो होगा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी डिक्रीज। सो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी लिथियम के लिए और सबसे कम लगेगी फ्रांसियम के लिए। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, देख सकते हैं। सो अभी हमने देखा डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, मींस लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तब हमने देखा सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है जब हम जाते हैं अलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तब न्यू शेल ऐड होती है, बट जब हम जाते हैं अलोंग द पीरियड, देख सकते हैं बेरिलियम, यहाँ पर देखेंगे हम लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होता है,
और न्यूक्लियस पर का जो चार्ज है वो भी बढ़ता जाता है। अब न्यूक्लियस पर का चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है अलोंग द पीरियड। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इंक्रीज। सो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। अलोंग द पीरियड इंक्रीज क्यों होगी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन एडेड इन सेम शेल, इलेक्ट्रॉन एडेड इन सेम शेल। इलेक्ट्रॉन अगर सेम शेल में ऐड हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, और इसी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी ग्रेटर, और ग्रेटर एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इंक्रीज। अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ये आ जाएगा ट्रेंड फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी, देख सकते हैं।